हेलो एवरीवन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है वो जिया, जो कि बहुत ही खुशमिजाज लड़की है और अपनी बहन के गायब हो जाने के बाद उसके बेटे की परवरिश कर रही है, जिसमें उसे काफी कर्जा हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो क्यूमो स्पा में बैठा अपने डैड की बातों को सोच रहा है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारे भाई के गुजर जाने के बाद हमें अभी पता चला कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम वूई है और उसकी आंटी उसे पाल रही है। वो चाहते हैं कि वूई को की फैमिली में वापस लिया जाए। कीमो इसका वादा करता है। इधर वूजियाओ भागते हुए होटल में आ जाती है और एक रूम में क्लीनिंग का काम चल रहा है तो डोर ओपन देखकर उसमें घुस जाती है। तभी कीमो नहाकर निकलता है और वो कुछ कह ही पाता कि वूजियाओ उसका मुंह बंद कर देती है और सोफे पर गिर पड़ते हैं। तभी वूजियाओ को ढूंढते हुए वो लोन शार्क वाले भी आ जाते हैं और वूजियाओ से थोड़ी बदतमीजी करने लगते हैं। तो कीमो उनकी पिटाई कर देता है और फिर तैयार होकर वहां से चला जाता है। इधर लैंडलॉर्ड आता है और घर का सामान बाहर निकालने के लिए कहता है। वो ये दरवाजा रोक कर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरी मॉम के आने तक रुको। तो लैंडलॉर्ड कहता है, तुम बड़े जिद्दी हो। एक तो तुम लोगों ने आधे साल का किराया नहीं दिया, ऊपर से दरवाजा भी रोक कर खड़े हो गए। हट जाओ वरना तुमको चोट लग जाएगी। तभी कीमो आता है और वुई को देखकर कहता है कि देखते हैं कौन इसको चोट पहुंचाएगा। और लैंडलॉर्ड पूछता है कि तुम कौन हो। तो कीमो कहता है, मैं इसका सेकंड अंकल हूँ। और कीमो अपने मैनेजर से कहता है कि ये घर खरीद लो, मैं कोई डिस्प्यूट नहीं चाहता। उधर रूजिया सोचती हुई आ रही है कि अब इनकी मेडिकल फीस भी देनी होगी, मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा। ये सब उसी की वजह से हुआ। इधर कीमो वूई से पूछता है, तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो वूई कहता है कि मम्मा काम पर गई हैं। तभी वूजियाओ आती है और वूजियाओ और कीमो एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि अरे तुम। फिर वूजियाओ कहती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ रखा है। वूई आओ इधर। तभी कीमो वूई को पीछे छुपा लेता है। तो वूजियाओ कहती है, ये क्या कर रहे हो, क्या तुम दिन दहाड़े मेरे बेटे का किडनैप कर रहे हो। तो कीमो कहता है कि मैं की फैमिली से हूँ और मैं वूई की कस्टडी लेने आया हूँ। तो वूजियाओ कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे बच्चे को ले जाने वाले। तो कीमो कहता है कि मैं इसका सेकंड अंकल हूँ, हम ब्लड रिलेटिव हैं, पर तुम कोई इसकी मॉम तो नहीं, सिर्फ आंट हो, सही कहा ना। तभी वूजियाओ कहती है, मेरे घर से जाओ। और तभी मैनेजर घर की डील करके डॉक्यूमेंट्स ला कर देता है। तो कीमो कहता है कि अरे हाँ, मेरा एक और इंट्रोडक्शन भी तो है, अब से मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड भी हूँ। फिर वो ये को लेकर वहां से चला जाता है। इधर मिस्टर की के पास में किसी का कॉल आता है। वो बताते हैं कि कीमो ने वो घर खरीद लिया। तो मिस्टर की कहते हैं कि कीमो पर नजर रखो, चीजें हमारे प्लान के हिसाब से होनी चाहिए, उसे शक ना हो। इधर घर के अंदर सब बैठे हैं और वो जियाओ घर के पेपर्स देख रही है। तभी कीमो कहता है कि अगर तुमने घर पर अपना हक जताने की कोशिश की तो तुमको 1 साल का किराया देना होगा। फिर वो जियाओ आकर कहती है, क्योंकि तुम लैंडलॉर्ड हो तो तुम हमको यहाँ से निकाल दोगे, है ना। मगर क्यों ना तुम हमें यहाँ रहने दो, हम तुमको रेंट देते रहेंगे। मगर कीमो कहता है कि मैं यहाँ वही के लिए आया हूँ, मुझे वही की कस्टडी दे दो और ये घर तुम्हारा, या फिर इस घर से निकल जाओ। तो वो जियाओ कहती है, वो ये चलो यहाँ से। तो कीमो व्यूई से पूछता है कि तुमको यहाँ अच्छा लगता है। तो वो ये कहता है कि बिल्कुल, ये मेरा घर है, मुझे तो अच्छा लगेगा ही ना, पर मुझे अपनी मम्मा को भी तो प्रोटेक्ट करना है, वरना बैड अंकल मम्मा को बुली करेंगे। तभी वूजियाओ कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम यहाँ से चले जाएंगे, और जाने लगते हैं। तभी कीमो उनको रोक लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वूजियाओ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही है। तभी कीमो अपना सामान लेकर आता है और कहता है, आज से वूजी की देखभाल के लिए मैं यहीं रुकूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जिया उठती है और देखती है कि वुई अपने बेड पर नहीं है। तो वो वुई को सब जगह ढूंढना शुरू करती है। तभी वुई की आवाज सुनकर शिमो के रूम में जाती है और वहां वुई कहता है, मॉम मैंने आज अंकल के साथ शावर लिया। और फिर वो जियाओ कीमो को देखकर शर्मा जाती है। आगे दिखाते हैं कि वुई स्कूल जाने के लिए बैठा है और फिर कीमो और वो जियाओ में बहस होती है कि कौन वुई को स्कूल छोड़ने जाएगा। फिर वुई कहता है, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी डिसाइड करो कि कौन जाएगा। तो दोनों कहते हैं कि वो ही डिसाइड करेगा कि वो किसके साथ जाना चाहता है। तो वही कहता है, मैं अंकल के साथ जाऊंगा। पर वो जियाओ वही को लेकर चली जाती है। तो कीमो कहता है कि इसे सबक सिखाना होगा, हर जगह अपनी मनमानी। फिर अपने मैनेजर से कहता है कि कोई तरीका निकालो। उधर वो जियाओ टेडी बियर बनकर बच्चों को एंटरटेन करने का जॉब करती है। वो थक कर घर आती है और तभी उसको एक कॉल आता है कि जॉब पर आ जाओ, ट्रिपल पेमेंट होगा। और वो तुरंत चली जाती है और शीमो मैनेजर से कहता है कि बहुत बढ़िया काम करा। बाहर बारिश हो रही थी और वो जियाओ रात को लेट घर आती है।
शीमो उसके कपड़े छूकर देखता है तो वो गीले थे और सोचता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर कहता है इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, वही की कस्टडी दे दो ना। तभी वही आता है और कहता है मम्मा भूख लगी है। तो वो जियाओ कहती है ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए जल्दी से कुछ बनाती हूँ। आगे दिखाते हैं कि खाना खाने के बाद वो जियाओ ड्रंक हो जाती है और कीमो वो जियाओ को उसके रूम में आकर लिटा देता है। और फिर रात को कीमो उसके बियर वाली ड्रेस को सुखाता है और सोचता है कि ये अपना ध्यान नहीं रख सकती, वो ये का कैसे रखेगी। और फिर वहीं पर ही सो जाता है। सुबह को वो जियाओ आती है और अपनी ड्रेस को देखकर कहती है कि अरे इतनी जल्दी सूख गई। फिर कोट उठाकर कीमो को उड़ा देती है और कीमो को देखकर सोचती है ये कितना हैंडसम है ना। और फिर सोचती है कि अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, और वहां से चली जाती है। तभी एंट्री होती है वूजियाओ के फ्रेंड के भाई की, जिसका नाम डोंग्यू है और वो बचपन से एक साथ ही पले बड़े हैं। शीमो डोंग्यू को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डोंग्यू कहता है मैं घर आया हूँ। तो शीमो कहता है कि ये तुम्हारा घर है क्या। तो डोंग्यू कहता है जहाँ वूजियाओ हो वही मेरा घर है। और फिर पूछता है पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शीमो कहता है ये मेरा घर है। तो डोंग्यू कहता है ओह तो तुम लैंडलॉर्ड हो। तो शीमो कहता है लगता है वूजियाओ से ज्यादा बात नहीं होती तुम्हारी, मैं तो बहुत समय से यहाँ हूँ। इधर वूजियाओ वूई को आइसक्रीम खिला रही है। तो वूई कहता है मम्मा आप बहुत अच्छी हो, मैं भी आपके लिए एक अच्छा सा आदमी ढूंढूंगा। तो वूजियाओ कहती है ओ क्या बात है, कोई है क्या तुम्हारी नजरों में। तो वूई कहता है हाँ सेकंड अंकल है ना। तो इस बात पर वूजिया थोड़ा सा शर्मा जाती है और पूछती है कि तुमको कैसे लगता है कि वो मेरे लिए सही है। तो वही कहता है वो आपका ध्यान रखते हैं, मैंने देखा था, उन्होंने आपको कल रूम में लाकर लटाया था और फिर बियर वाली ड्रेस भी सुखाई थी। तो वूजिया थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। इधर डोंगियो घर के काम कर रहा है। तभी शिवू आकर कहता है कि घर के काम के लिए आंटी है। तो डोंगियो कहता है ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। तो शेमू कहता है कि ये मेरी चेयर है। और जैसे ही डोंगियो बैठने वाला था शेमू उस पर बैठ जाता है और डोंगियो उसकी गोद में बैठ जाता है। तभी वूजियाओ और वूई आते हैं और वूजियाओ कहती है कि डोंगियो आप यहाँ कैसे, मुझे लगा आप बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तभी शीमू कहता है वो मुझसे मिलने आया था, बस अभी वापस जा रहा है। तो वूशियाओ कहती है आप एक दूसरे को जानते हो क्या। तो शीमू कहता है कुछ खास नहीं, बस बिजनेस की वजह से जानते हैं। और डोंगियो कहता है मैं अभी अभी बिजनेस ट्रिप से वापस आया तो तुमसे और वूशियो से मिलने आ गया। आगे दिखाते हैं कि डोंगियो वूशियाओ से कहता है कि अगर यहाँ दिक्कत हो तो तुम और वूई मेरे घर पर शिफ्ट हो सकते हो। तो वूजियाओ कहती है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, अगर मेरी बहन वापस आई तो वो मुझे कहाँ ढूंढेगी। तभी शुमो और वूई आते हैं और वूई कहता है मम्मा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाऊं क्या। तो वूजियाओ कहती है कि हाँ जाओ, बस अपना ध्यान रखना। और फिर डोंगियो से कहती है कि चलो बाहर चलकर बात करते हैं। इसके बाद शीमू वूई को ढूंढने उसके पीछे जाता है और देखता है वूई सड़क से खाली बोतल इकट्ठी कर रहा है, जिसे देखकर शीमू बहुत नाराज होता है और सोचता है कि वूजियाओ बच्चों से कूड़ा उठवा रही है, ऐसे पालेगी इसे। फिर वो एक की पिक क्लिक करता है और उसे गोदी में उठाकर कहता है कि कूड़ा नहीं इकट्ठा करोगे तुम आज के बाद, समझे। और बॉटल्स को डस्टबिन में डाल देता है। घर आकर शिमू भुजियाओं से कहता है कि आ गई अपनी डेट से। तो भुजियाओ कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो शिमू पिक दिखाकर कहता है अगर तुम दोनों को डेट करना है तो करो, मगर कम से कम वही को मुझे दे दो, उसे ऐसे काम तो नहीं करने पड़ेंगे। तुम कैसी हो, एक बच्चे से ये सब करवा रही हो। तभी वही के स्कूल से फोन आता है और वूजियाओ को स्कूल मिलने के लिए बुलाती हैं। वूजियाओ और शीमो स्कूल जाते हैं, जहाँ टीचर कहती है कि वूई और दाली एक प्रोजेक्ट में साथ में थे, लेकिन वूई की वजह से वो प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं हो पाया और दाली रोते हुए घर गई, जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत नाराज हुई। तभी वूजियाओ कहती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, दोपहर तो वूई एक्टिविटी के लिए बॉटल्स कलेक्ट कर रहा था। तभी शीमो को याद आता है जब वो बॉटल कलेक्ट कर रहा था और उसने सारी बॉटल्स डस्टबिन में डाल दी और फिर उसके बाद वूशियाओ को बहुत बातें सुनाई। फिर वूशियाओ कहती है कि वूई ने बॉटल तो कलेक्ट की थी, पर अब मुझे पता चला कि वो स्कूल क्यों नहीं ला पाया, रास्ते में एक भिखारी ने उससे बॉटल छीन जो ली। घर आकर शीमो कहता है मुझे लगा था कि वूई कूड़ा उठा रहा है, पर तुमने उसे अकेले स्कूल क्यों भेजा। तभी वूशियाओ पिक दिखाती है जिसमें पीछे शैडो में वूशियाओ और डोंगियो दिख रहे हैं। वो कहती है मैं हमेशा उस पर नजर रखती हूँ, पर जब मैंने तुमको वहां देखा तो तुम्हारे भरोसे वूई को छोड़कर वहां से चली गई थी, और फिर नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले